This is Dr. Karbari Balchandra, and you all are welcome in Economics, where we make economic concept easy and logical. आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है डिमांड एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड। डिमांड तीन कंपोनेंट से बनता है। पहला कंपोनेंट है डिजायर टू परचेस। गुड्स और सर्विसेज को परचेस करने की हमारी डिजायर, हमारी ख्वाहिश, चाहत, ये डिमांड क्रिएट करता है। लेकिन खाली डिजायर टू परचेस होने से डिमांड नहीं बनता, उसके लिए हमारे पास होना चाहिए परचेसिंग पावर। परचेसिंग पावर का मतलब होता है मनी, पैसा। तो हमारे पास अगर पैसा है तो हम हमारे डिजायर को डिमांड में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन डिजायर और परचेसिंग पावर खाली ये दो कंपोनेंट्स डिमांड क्रिएट नहीं करते, उनके साथ और एक कंपोनेंट बहुत जरूरी है और वो है विलिंगनेस टू स्पेंड। विलिंगनेस टू स्पेंड का मतलब आपके पास जो परचेसिंग पावर है वो परचेसिंग पावर आपके डिजायर के लिए स्पेंड करने की आपकी तैयारी, उसको हम लोग बोलेंगे डिमांड। तो डिमांड तीन कंपोनेंट से बनता है, दैट इज डिजायर टू परचेस, परचेसिंग पावर एंड विलिंगनेस टू स्पेंड। अभी हम लोग समझते हैं डिमांड के ऊपर इंपैक्ट करने वाले फैक्टर्स। डिमांड फंक्शन को इक्वेशन फॉर्म में इस तरह से लिखा जाता है, डी दैट इज डिमांड is function of P, that is price, Y income, PS prices of substitute goods, PC prices of complementary goods, T taste, P preference and N numbers of factors। तो ब्रैकेट में जितने भी वेरिएबल्स है उन सभी वेरिएबल्स को हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, और डिमांड डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिमांड इन सभी फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड है। तो ये जो फैक्टर्स है, प्राइस, इनकम और जितने भी वेरिएबल्स, वो सभी डिमांड को डिटरमाइन करते हैं या वो डिमांड के ऊपर अफेक्ट करते हैं। तो वो किस तरह से अफेक्ट करते हैं वो हम लोग डिटेल्स में देखते हैं। पहला फैक्टर है प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। तो हम लोग जैसे जानते हैं कि डिमांड और प्राइस में जो रिलेशन है वो इनवर्स रिलेशन है। तो इनवर्स रिलेशन में हम लोग जानते हैं कि जब प्राइस बढ़ता है प्रोडक्ट का तब डिमांड कम होता है, और जब प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ता है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि दोनों वेरिएबल्स अपोजिट डायरेक्शन में चेंज हो रहे। प्राइस डिमांड के ऊपर इनवर्सली इंपैक्ट करता है। दूसरा फैक्टर है लेवल ऑफ इनकम। सो लेवल ऑफ इनकम के बारे में हम लोग जानते हैं कि डिमांड और इनकम इन दोनों में पॉजिटिव रिलेशन है। अब ये पॉजिटिव रिलेशन इसके लिए कि जब इनकम बढ़ता है तब डिमांड भी बढ़ता है, और जब इनकम कम होता है डिमांड भी कम होता है। तो दोनों वेरिएबल्स एक ही डायरेक्शन में चेंज हो रहे हैं। तो इस तरह से इनकम और डिमांड इन दोनों में पॉजिटिव एसोसिएशन है। नेक्स्ट फैक्टर है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट एंड पॉपुलेशन साइज। तो यहाँ पर दो फैक्टर्स है पॉपुलेशन में, एक तो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट और दूसरा पॉपुलेशन का साइज। तो जितना पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट ज़्यादा, उतना इकोनॉमी में पॉपुलेशन ज़्यादा ऐड होगा और ज़्यादा डिमांड क्रिएट होगा। और दूसरा फैक्टर है पॉपुलेशन का साइज। तो पॉपुलेशन का साइज जितना बड़ा उतना डिमांड ज़्यादा, और पॉपुलेशन साइज जितना कम उतना डिमांड भी कम। तो नेक्स्ट वन है प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अभी रिलेटेड गुड्स को हम लोग दो पार्ट्स में कैटेगराइज करेंगे। एक तो गुड्स होंगे सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरे गुड्स होंगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स में सेम यूटिलिटी होती है। तो जब दो प्रोडक्ट्स जो एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट है, जब दोनों में सेम यूटिलिटी होती है तब उसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो ऐसे सब्स्टिट्यूट गुड्स हम लोग एग्जाम्पल के लिए समझेंगे टी एंड कॉफ़ी। लोग ऐसा समझते हैं कि टी का प्राइस फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज़ है और कॉफ़ी का प्राइस से लाइक 200 रुपीज़ है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि टी का प्राइस कम है और कॉफ़ी का प्राइस ज़्यादा है, तो टी कंज्यूम करने वाले कस्टमर्स ज़्यादा होंगे। नाउ यहाँ पर हम लोग ऐसा समझते हैं कि कॉफ़ी का प्राइस फॉर एनी रीज़न 200 से 100 रुपीज़ हो गया, और टी का प्राइस तो सेम है, कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो अभी यहाँ पर जो टी पीने वाला ये बोलेगा कि यार मैं 100 रुपीज़ में टी पी रहा हूँ और 100 रुपीज़ में अभी मुझे कॉफ़ी भी मिल रहा है, सो वाई नॉट ट्राई कॉफ़ी। सो जो टी कंज्यूम करने वाला कस्टमर है वो कॉफ़ी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर टी का डिमांड कम हो जाएगा, राइट, और इसका रीज़न है कॉफ़ी का प्राइस कम हो गया। ये दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में चेंज हो रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव एसोसिएशन। तो इस तरह से सब्स्टिट्यूट गुड्स एक दूसरे के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं। या सब दूसरा रिलेटेड गुड्स देख रहे थे कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को रेफर किया जाता है जब दो प्रोडक्ट्स में यूटिलिटी डिफरेंट होती है।
लेकिन कंजम्पशन के लिए दोनों प्रोडक्ट्स को हम लोग को एक साथ कंज्यूम करना पड़ता है। तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में हम लोग को कंपोजिट कंजम्पशन करना पड़ता है, मतलब दोनों गुड्स को एक साथ कंज्यूम करना पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पर कॉफ़ी को एज इट इज सेम रखेंगे और उसके साथ दूसरा एग्जाम्पल जोड़ देंगे और वो होगा हमारा मिल्क। तो मिल्क और कॉफ़ी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब हम लोग को कॉफ़ी बनाना है तो मिल्क चाहिए और कॉफ़ी एक प्रोडक्ट कंज्यूम कर सकते हैं। तो हम लोग ऐसा मान रहे हैं कि कॉफ़ी का प्राइस 200 रुपीज़ है और मिल्क का प्राइस जो है 80 रुपीज़ है। नाउ इस केस में ऐसा हो गया कि जो मिल्क का प्राइस है वो मिल्क का प्राइस बढ़कर हो गया 120 रुपीज़ और आपका कॉफ़ी का प्राइस हम लोग मानते हैं कि ये अभी भी 200 रुपीज़ है, उसमें कोई चेंज नहीं है। सो इन दिस केस जब कॉफ़ी का प्राइस 200 है और मिल्क का प्राइस 120 रुपीज़ हुआ है, तो जो कॉफ़ी कंज्यूम करने वाले कस्टमर्स है वो कॉफ़ी का डिमांड कम करेंगे। और डिमांड क्यों कम करेंगे? क्योंकि मिल्क का प्राइस बढ़ गया है, तो कॉफ़ी कंज्यूम करना महंगा हो जाएगा, तो इसके लिए कॉफ़ी कंज्यूम करने वाले कस्टमर्स कम हो जाएंगे, उनका डिमांड कम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग जो रिलेशन देख रहे हैं वो रिलेशन है इनवर्स। सो इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइसेस डिमांड के ऊपर इनवर्स इम्पैक्ट करता है। नेक्स्ट वेरिएबल है हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। किसी भी प्रोडक्ट का डिमांड उस प्रोडक्ट के टेस्ट के ऊपर डिपेंड होता है और हमारा प्रेफरेंस उस प्रोडक्ट के लिए किस तरह से। तो अगर टेस्ट उस प्रोडक्ट का फेवरेबल है, अच्छा है, तो हम लोग उस प्रोडक्ट को किसी भी प्राइस पर परचेस करने के लिए तैयार होते हैं। वहीं पर उसी प्रोडक्ट के लिए हमारा प्रेफरेंस अगर स्ट्रांग है, मतलब कुछ भी हो जाए हम लोग को उसी ब्रांड का या उसी पर्टिकुलर कंपनी का प्रोडक्ट चाहिए, तो उस सिचुएशंस में हम लोग किसी भी प्राइस पर प्रोडक्ट परचेस करते हैं क्योंकि हमारा प्रेफरेंस उस प्रोडक्ट को होता है। तो इस तरह से टेस्ट और प्रेफरेंसेस मैटर करता है हमारे प्रोडक्ट्स के डिमांड को। देन नेक्स्ट वन, एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइसेस। कस्टमर हमेशा फ्यूचर प्राइस के बारे में सोचता है और उसके हिसाब से मार्केट में डिमांड करता है। तो अगर कस्टमर को लगता है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है तो प्रेजेंट में वो डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, और उसको अगर उल्टा लगता है कि प्रेजेंट फ्यूचर में प्राइसेस कम होने वाला है तो प्रेजेंट में वो डिमांड कम करता है। इसका एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं। अगस्त 2023 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला कि इंडिया राइस एक्सपोर्ट के ऊपर बैन कर रहा है। तो राइस एक्सपोर्ट पर बैन का नोटिफिकेशन जैसा ही निकला, वैसे ही अमेरिका में जो इंडियंस रहते हैं उन्होंने राइस के शॉपिंग के लिए अमेरिका में भीड़ लगा दिया। तो जितने भी अमेरिकन जनरल स्टोर्स थे वहाँ पर राइस के लिए डिमांड एकदम से बढ़ गया। तो अमेरिका में रहने वाले जो इंडियंस हैं उनको ऐसा लग रहा था कि इंडिया ने एक्सपोर्ट के ऊपर जो बैन लगाया है उसकी वजह से अमेरिका में राइस का सप्लाई कम हो जाएगा और राइस के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। और ये फ्यूचर में हाई प्राइस पर राइस परचेस करने से अच्छा अभी हम लोग राइस परचेस कर लेते। तो ये सोचकर बहुत सारे इंडियंस ने पूरे अमेरिका में राइस के लिए डिमांड कर दिया और ये जो प्राइस राइस का एक्सपेक्टेशंस था उसकी वजह से अमेरिका में राइस के लिए डिमांड बढ़ गया। तो ये इस तरह से फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन डिमांड के ऊपर इम्पैक्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस बिकेनॉमिक्स चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।